हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू दी चैनल। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है आरुष का स्नैक्स जो सुबह सुबह मैं उसको बना के देती हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू को छील लिया था और उसको स्क्वायर में काट लिया था। फ्रेंच फ्राइज टाइप नहीं काटा था, स्क्वायर में काट के उसको अच्छे से वॉश करके मैंने सुखा लिया था सूखे कपड़े में। और उसके बाद मैंने तेल को गरम कर लिया था और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना होता है, डीप फ्राई करना होता है। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने काला नमक वो कर दिया था ताकि आलू काली मिर्च वगैरह वो नहीं खाता है। चलना है स्कूल, चलो। यस, पापा को हाँ पापा को बाय बोले। सुन रहे हो? बाय पापा। बाय बेटा। चलो 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 ले। और आरुष को स्कूल से देने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरे हस्बैंड आज घर से ही काम कर रहे थे तो उन्होंने कहा था काला चना बनाने के लिए, उनको बहुत पसंद है। तो बस मैंने काला चना बॉईल कर लिया था तेज़पत्ता और बड़ी इलायची और दालचीनी डाल के। और ये सारे मसाले हैं जो है अदरक, लहसुन एंड हरी मिर्च, ये 2-3 प्याज है मीडियम साइज़ के, एंड ये टमाटर, इन सबको मैंने कट कर लिया था। और इसको मैं चॉप करूँगी। इस मसाले सबको मैं पीसूँगी नहीं मिक्सर ग्राइंडर में, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में अगर प्याज आप पीस लो ना तो फिर अगर मसाला कम भी डालते हो ना तो लगता है जैसे छोले में कितना सारा मसाला डाला हुआ है। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से फाइन चॉप कर लूँगी। एंड फाइन चॉप करने के बाद मैं इस जो ये प्याज चॉप करके जो आप छोले बनाओगे ना उसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट या होटल ढाबा टाइप आता है, बहुत टेस्टी बनता है। एंड मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसके बाद उसमें मैं आलू मिक्स करके बनाती हूँ। तो जो भी मीडियम साइज़ के आलू थे उसको मैंने छील लिया था, छील कर और उसको हाफ कट करके मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें तड़के के लिए सूखी मिर्च, दालचीनी, गोल मिर्च, लौंग, इलायची, सब कुछ। और सबसे पहले मैं तेल गरम उसी में फ्राई कर लिया था आलू, और जो तेल बच गए थे उसी में मैंने प्याज भी डाल दिया था तड़के डालने के बाद। जब प्याज इस तरह से कुछ भुन जाए, मतलब हाफ भुन जाए, तब मैं इसमें डालूँगी अदरक, मिर्ची और लहसुन का जो मैंने खली में कूच के बनाया था मसाला, वो डालूँगी। इसको भी मैंने पीसा नहीं था, इसको भी मैंने अच्छे से खली में कूच लिया था। और जब इसका थोड़ा सा अरोमा चला जाए तो इसमें जो जितने सूखे मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, सब मैंने डाल दिया था। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे। वैसे भी ये ड्राई मसाला होता है, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बस थोड़ा सा मिला लेंगे, मतलब 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद इसमें हम डाल लेंगे अपनी टमाटर प्यूरी जो होती है वो डाल लेंगे। और जो आप प्याज एक बार ट्राई करके देखना, चॉप करके जो आप प्याज का छोला बनाओगे ना उसका टेस्ट ना बिल्कुल अमेजिंग एंड डिफरेंट आता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने डाल लिया था ये टमाटर की प्यूरी, और टमाटर प्यूरी डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी लीड से। ढकने के बाद बीच में इसको 5-5 मिनट पर बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था, लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था। उसके बाद बीच बीच में मैं इसका ढक्कन उठाकर इसको देखूँगी कि ये भुन रहा है कि नहीं। तो ऑयल सेपरेट हो गया था। उसके बाद मैंने डाला था इसमें गरम मसाला, जीरा पाउडर एंड कसूरी मेथी, ये तीनों चीज़ डाल के मैंने इसको फिर 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया था। मसाले अच्छे से भुन गए थे। ऑयल जब भी सेपरेट हो जाता है ना इसका मतलब तो यही होता है कि मसाला भुन चुका था। तो 2 मिनट तक मैंने इसको भुना था। तो आप देख सकते हो अभी मसाला का कलर बिल्कुल ही अलग हो चुका है। तो अब इस सारे मसाले को मैं अभी जो कुकर मैंने चना जो मैंने बॉईल किया था ना उस कुकर में इस मसाले को मैं डाल दूँगी। और इस मसाले को कुकर में डालने के बाद जो आलू मैंने फ्राई करके रखा हुआ था ना उस आलू को भी मैं डाल दूँगी और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो पानी चना का था ना उसको फेंकना नहीं था, उसी पानी में मैंने सब कुछ मिक्स किया है। मिक्स करके इसको मैं फिर चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और 2 सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, ताकि सारे मसाले घुल जाएं। उसका कलर देखो कितना टेस्टी आया था और कितना अच्छा बना था। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह सब करने के बाद मैं नहा के मैं आ गई थी किचन में। मेरे पास कुछ टाइम था और उसको लाने में, तो मैंने कहा कि मैं चावल धो के ना रख देती हूँ ताकि आऊँगी तो बस सीटी लगा दूँगी 2 और खाना हम लोग खा लेंगे। तो बस वही मैं चावल धो रही थी, थोड़ा सा टाइम बच गया था और उसको लाने में, तो मैं पूरा क्लीनिंग करके नहा धो के फ्री हो चुकी थी। तो बस वही किचन में आ गई थी मैं, और हस्बैंड मेरे बेडरूम में बैठ के काम कर रहे थे। घर से ही उनका आज का काम था, इसलिए अब मैं उसके बाद आरुष को स्कूल से ले आऊँगी। मम्मी तो तुमसे नहीं होगा।
आरुष अरे वाह, अरे वहाँ पे बहुत भीड़ थी। नहीं पूछा कोई नहीं, लेकिन जानते हो जितनी भीड़ होती है ना बच्चों को लेकर, मेरे को नहीं लगता कि बच्चा जाने दे दो। आरुष हैप्पी? पापा घर में है ना? है ना? हाँ नहीं, चलो पहले हैंड वॉश कर लो। आरुष कम कम कम, पहले हैंड वॉश करो तब कुछ करना। आ जाओ। क्या किया स्कूल में? क्या किया स्कूल में? क्या किया? नहीं खाया पेन केक, वही बता रहा है मेरे को। टिफिन में वैसे ही रखा होगा उसके लंच में। काम क्या किया? खेला क्या? और उसका जीन्स गंदा है, मम्मी धोली है ना इसलिए। क्या किया स्कूल में? और ये है हमारा दोपहर का लंच, जो चावल सैलेड और ये खा रहे थे, आम का अचार, हरी मिर्च, और हमने पापड़ चरौरी तिलौरी ये सब किया था। और ये शाम हो गया था तो शाम को चीनी मेरा ख़त्म हो गया था, मैं उसको डिब्बे में डाल रही थी। एंड जो दोपहर के खाने के बर्तन थे ना, मैंने क्लीन नहीं किया था, बस आलस आ गया था तो मैं सो गई थी 1-1.5 घंटे के लिए। सुबह उठना पड़ता है ना, थक जाती हूँ दोपहर तक सारा काम खुद से करने से, तो मैंने कहा फटाफट से पहले मैं सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। तो रात शाम को तो बर्तन जमा हो ही जाते हैं, कितना भी बर्तन धो लो ना बर्तन जमा हो जाते। फिर चाय वाय हो गया था शाम को, तो उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन क्लीन किए। बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने आज हमने बनाई थी पूरी। इन्होंने कहा था कि काला चना के साथ रात में पूरी बना लेना, तो वही मैं बना रही थी पूरी, और साथ में बनाया था मैंने सेमिया। तो बस आज ये घर में थे ना, तो इसलिए हमारा खाना कुछ ज़्यादा हैवी हो गया था, वरना मैं तो वही सिंपल दाल चावल भुजिया बना लेती हूँ दिन में, क्योंकि आरुष तो ज़्यादा सब्जी वगैरह खाता नहीं, भुजिया वगैरह खा भी लेता है। तो बस वही पूरी बना रही थी मैं। और उसके बाद मतलब ये आरुष मेरे जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो आगे पीछे घूमते रहता है, बट तेल वगैरह का काम करती हूँ तो मुझे काफ़ी डर लगते रहता है, तो उसको मैं डांट के दूर भगाती रहती हूँ कि चले जाओ दूर, तेल गिर ना जाए, लग ना जाए। तो बस वही मैं पूरियाँ तल रही थी। और पूरी मैं ना बहुत बिग साइज़ की बनाती हूँ, बड़े बड़े पूरी बनाती हूँ मैं, बिल्कुल भटोरा टाइप बनाती हूँ। छोटे छोटे पूरी पता नहीं मेरे से बेल ही नहीं पाता है, मैं बेल ही नहीं पाती, तो वही मेरा ना हो जाता है। ये बोल रहे थे कि बिल्कुल ठेले वाली पूरी बनाती हूँ, बड़े बड़े से तो पूरी में ही इंसान मस्त हो जाए, ऐसी वाली पूरी बनाती हूँ। तो ये वही पूरी थी। और उसके बाद फिर मैंने सेमियाँ, ये सेमियाँ जो मैंने बनाई है ना, ये पतली वाली सेमियाँ यहाँ मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था हमें, तो उसके बाद पता नहीं कौन सी कहीं से दुकान से ढूंढ कर ये लाए थे। हमारे घर में हम तीनों को ये सेमियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालती आरुष के चलते, आरुष को अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह खीर में डाल दो ना तो वो फिर खाता नहीं है। तो बस यही सेमियाँ मैं दूध बॉयल करके इसमें डाल रही हूँ, तो बस सेमियाँ बन जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद मैं किचन क्लीन करती हूँ। पहले मैं खाना बनाकर हम तीनों खाना खा लेते हैं, पहले तो मैं आरुष को खिला देती हूँ, उसके बाद मैं और ये खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद जब तक ये दोनों बाप बेटा इधर उधर घूमते हैं, थोड़ा खेलते वेलते हैं, तब तक मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, चूल्हा वगैरह पूरा स्लैब वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ। अगर टाइम रहा तो मैं बर्तन क्लीन कर पाती हूँ, नहीं टाइम रहा तो बर्तन छोड़ देती हूँ, सुबह में क्लीन करती हूँ। तो बस वही इनसे बात भी कर रही थी और पूलियाँ भी तल रही थी। तो कैसा लगा मेरा छोटू सा ब्लॉग? अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये हमारा जो आप देखो यही सब खाना था। तो फिर अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, एंड जो भी नए चैनल पे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।